जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा बच्चा जुड़ जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और YouTube पे आने का पर्पज़ भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अब पहुंच हो सके। जियो से चला दें इसको? ठीक, जियो से। हाँ जी सर, ठीक है। शेयर करो भाई, शेयर करो, ठीक है। जितना भी नया बच्चा है, क्योंकि आज मैं नंबर्स का टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो UPSI का हो, CGL का हो, चाहे वो CDS का हो, या फिर आप कह लो टेट CTET का हो। इन सब में इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे शेयर करें। आज नंबर सिस्टम ख़त्म कर देना गुरुजी। भैया नंबर सिस्टम छोटा टॉपिक नहीं है जो 2 घंटे में ख़त्म हो जाए, ठीक है। परेशान ना हो सकेगा तो आने वाली क्लासेस में हम आप लोग को परसेंटेज वगैरह पढ़ाएंगे रेगुलर क्लास में। और ये जो नंबर सिस्टम का है क्लासेस को वीकेंड कर देंगे या फिर इसको यूट्यूब पे पढ़ा दिया करेंगे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। 10 से 12 क्वेश्चन SSC मेंस में आते हैं इससे, और बाकी छोटे छोटे एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आते रहते हैं। 10 लोग वॉच कर रहे हैं, ठीक है। और भी बच्चों को जोड़ो, जल्दी जोड़ो। एक बार पूरा सेशन शेयर कर दो। लाओ एक बार मैं पूरा सेशन शेयर कर दूं इससे, ठीक है। पकड़ना जरा से, एक बार पूरा सेशन में शेयर कर देता हूं, ठीक। ठीक है, तो ये शेयर हो गया। ये सबके सब लाइव आ जाएं भाई। लंबे समय तक चल नहीं पाएगा भाई, गर्मी हो रही। क्या नहीं चल पाएगा? गर्मी हो रही ना। पंखा चाहिए, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हाँ तो ये वाला चला दो। स्लो कर दे रहा हूँ पहले। बस क्लास स्टार्ट होने वाली है। एक और लास्ट शेयर कर दूं। तो सत्रह आ गया नहीं, ऑटोमेटिक इतनी दिक्कत नहीं करता ना, ठीक। तो मुझे जहाँ शेयर करना था मैंने शेयर कर दिया। एक बार YouTube पे भी शेयर कर दो, सॉरी Facebook पे शेयर कर दो इसे। YouTube पे खोल के दो, कहाँ था वीडियो? यही है ना? बाईस लोग हो गए। कमेंट पढ़ लीजिए सर। सेकंड
चलिए, गुड मॉर्निंग, ठीक है। राधे राधे। जीतू राजपूत कह रहे हैं क्या पढ़ाएंगे सर? तो मैंने बता दिया है, आज मैं आप लोग को नंबर सिस्टम में नंबर्स पढ़ाने वाला हूँ, फुल डिटेल, ठीक है। सारी बातें बहुत बेसिक से बहुत ही अपर लेवल तक बताऊँगा। सारे एग्ज़ाम्स में, आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, टेट में क्वेश्चन कैसे आएगा, सी-टेट में क्वेश्चन कैसे आएगा, यूपीएसआई में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, और भी अदर एग्ज़ाम्स में, रेलवे वगैरह में नंबर्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इन सब पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो 37 बच्चा जुड़ चुका है, धीरे धीरे बच्चा जुड़ता रहेगा, ठीक है। मैं अब अपना सेशन स्टार्ट करता हूं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं। ऋचा पांडे कह रही हैं सी सेट का भी बताइएगा सर। बिल्कुल सी सेट में भी ये सब आएगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। नंबर्स जो है, आप यकीन मानिए कि नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एग्ज़ाम में काफ़ी वेटेज रखता है। तो आप लोग इस सब बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो। हम लोग 1 बाय 1 सारी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठाकुर साहब आ गए हैं। गुरुजी राम राम, ठीक। शिव बीमार नहीं करेंगे सर? नहीं, शिव को बिल्कुल भी आज बीमार नहीं करना है। उस दिन शिव गलती से बीमार हो गया था। हाँ, तो नितिन जी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, शिव चंगा है, चंगा ही रहेगा, बीमार नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में नंबर्स। तो सबसे पहले मैं आप लोग को 1 बाय 1 नंबर्स के टाइप बताता हूँ। उसके बाद लास्ट में हम लोग नंबर को एक ट्री वाइज या फिर एक नंबरों का क्लासिफिकेशन जो है हम लोग लास्ट में कर लेंगे। पहले हम लोग सिंगल नंबर पढ़ते हैं, नंबर्स कैसे पूछे जाएंगे, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा का सारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर जो है, इस पे बहुत सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारे पॉइंट्स को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेचुरल नंबर जैसा कि नाम से है प्राकृतिक संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो प्रकृति ने बनाई हैं हम लोग उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कोई अगर आपसे पूछे जंगल में पेड़ कितने हैं, तो आप कहोगे 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 10,000 हैं, 12 हैं, 25 हैं। आप कभी बोलोगे कि जंगल में 12.5 पेड़ हैं, 12.25 पेड़ हैं? ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, पॉइंट में तो नहीं होगा, पेड़ यार पूरा होगा, ठीक है। 0 तो नहीं बोलोगे ना। जैसे हमने कहा कि भाई लखनऊ में कितनी नदियां हैं, तो आप कहोगे 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, ठीक है। आप ये तो नहीं कहोगे 4.5 हैं, ठीक। तो वे सारे नंबर जिन्हें प्रकृति ने बनाया है, जिन्हें प्रकृति ने डिज़ाइन किया है, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसीलिए इसे 1, 2, 3, 4 से लेकर हम अनंत तक लिखते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक लिखते हैं, ठीक है। ऑल काउंट नंबर्स 1 to infinity, ठीक है। ऋचा पांडे कह रही हैं, बहुत बढ़िया। ऋचा पांडे काफ़ी होनहार हैं, इन्हें पहले से नंबर्स का अच्छा ज्ञान है, ठीक है। सतीश आ गए हैं जी, गुड मॉर्निंग सतीश, ठीक। मैं बढ़िया हूँ सोनकर जी, आप लोग बस जुड़े रहें, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। आकाश भी आ गए हैं, यस सर, ठीक। तो मैंने आप लोग को बताया नंबर्स के बारे में। तो हमने प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें नेचर ने खुद डिज़ाइन किया है। और नेचर जब किसी चीज़ को डिज़ाइन करता है तो वो अधूरा नहीं करता है, वो पूरा ही करता है। तो हम लोग जितनी भी गिनती में नंबर्स आएंगे 1, 2, 3, 4 कंप्लीट नंबर्स होंगे इन्फिनिटी तक, हम लोग उसे नेचुरल नंबर कहेंगे। अब नेचुरल नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें 7 से 8 पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं बता दूँ वो सारे पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या एग्जाम में पूछा जाता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और इस तरह से आपसे ऐसे पूछा जाएगा 7 + 8 + 9 + 10। मैं आपको बता दूं कुछ नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है। जैसे 1 से लेके 10 तक के लगातार संख्याओं का सम जो होता है वो 55 होता है, और आपको ये याद करना है, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ ये आपको याद करने के लिए, ठीक है। ये याद कर लेना है, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। 1 से लेके 10 तक पूछा जाए तो बोलो कितना बताओगे? 55 बताओगे। ऐसे ही अगर 1 से 100 तक पूछे तो देखो क्या होता है, 1 + 2 + 3
+4 +5 और इस तरह से अगर ये 100 तक पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 50-50। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं ना? देख के 50-50 हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। 1 +2 +3 से लेकर अगर ये पूछा जाएगा 1000 तक, अगर ये पूछा जाएगा 1000 तक तो इसका आंसर होता है 500। तो आप लोग इस ट्रिक को समझ गए होंगे, मुझे लगता है आप लोग इस ट्रिक को समझ गए होंगे। ऐसे ही अगर 1 से लेके 1 +2 +3 से लेके ये पूछा जाएगा आपका 10,000 तक तो आपका आंसर होगा 5000। बोलो भाई, क्या पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? सब लोग वो तो सोना पटेल कह रही हैं 500 बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ? भाई 1 से 10 तक पूछेगा तो 55 होगा और अगर 100 तक पूछेगा तो याद रखिएगा ये 2 जीरो जो है बीच में आएंगे, एक इधर एक इधर, और अगर 3 जीरो हैं तो इस तरह से याद रखिएगा जीरो बढ़ता जाएगा। 100 में 1 जीरो बढ़ा, 1000 में 2 जीरो बढ़ेंगे और 10,000 में 3 जीरो बढ़ेंगे। ये प्रोसेस चलता जाएगा। सब लोग बताएं। सतीश कह रहे हैं ऑल क्लियर। ठीक है, राहुल चरसिया हेलो सर। हाँ, तो आप लोग बताएं समझ में आ रहा है ना आपको पहला पॉइंट? एक बात याद रखिए, अब देखिए इस पे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनता है। ठीक है, एक बार एग्जाम में नंबर सिस्टम में क्वेश्चन ये आया था और आपसे पूछा गया था कि 1 से लेकर कहाँ तक की प्राकृतिक संख्याओं का सम जो है, कहाँ तक की प्राकृतिक संख्याओं का सम 50-50 होता है। ठीक, क्वेश्चन ये था कि कितनी प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का सम 50-50 होता है, कितने प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का सम जो है वो 50-50 होता है। तो अगर किसी बच्चे को ये याद होगा तो उसे मुश्किल से 1 या 2 सेकंड लगेंगे और आंसर 100 लगा के आएगा। ठीक है, फिर सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या फिर इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। जब हमें कुछ नहीं आएगा तो हम उसे ज़रूर ट्राई करेंगे, लेकिन जो पॉइंट रिमेंबर करने लायक है वो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। ऐसे आज मैं बहुत सारे पॉइंट बताऊँगा जो इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और बिलीव करिए मैं बहुत ही रिलेवेंट पढ़ाता हूँ। एग्ज़ाम में आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बात समझ आ रही है? 1 से 10 तक होगा तो कितना आएगा बोलो? 55 आएगा। 1 से अगर 100 तक होगा तो 50-50 आएगा। 1 से लेके 1000 तक होगा तो 500 आएगा और 1 से लेके 10,000 तक होगा तो बोलो 5000 आएगा। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ा जाए। ठीक, और भाई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सिर्फ 52 लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे आने का मतलब तो कम से कम 5500। ठीक है, या फिर आप ये समझ लो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे कवर कर पाएँ ये होता है। तो थोड़ा सा आप लोग इसे शेयर कर दें, शेयर करें भाई। चलिए अब मैं इसके और पॉइंट बताता हूँ। नेचुरल नंबर में बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, बहुत सारे, तो ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये SSC CGL में पूछा गया था। 1 +2 +3 +2 +1 इसे ऐड करना है। ठीक है, 1 +2 +3 +4 +5 +6 5 4 3 2 1। ये मैं जो आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट के लिए बता रहा हूँ। इतना छोटा नंबर नहीं पूछा गया था एग्ज़ाम में, तो काफ़ी बड़ा नंबर आया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक बार अपनी तरफ से करके देखो हो क्या रहा है, एक्चुअल में जो कंक्लूज़न है वो क्या है। अगर आप कंक्लूज़न पकड़ लेंगे तो फिर आप चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और ख़ुद से समझ पाएंगे, मुझे बताने की ज़रूरत फिर नहीं है। चलिए मैं एक बार आप लोग को जोड़ के दिखाता हूँ। जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, मेरी गुजारिश है आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुँचाएँ। चलिए जोड़ते हैं। देखिए 1 और 2 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 है। ठीक है, चलिए 9 आ गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ के देखते हैं हो क्या रहा है। ठीक है, आदित्य सोनकर कह रहे हैं वीडियो क्लियर है। हाँ, सोना पटेल मार्कर में इंक डाल लीजिए प्लीज़। मार्कर में इंक है लेकिन मॉर्निंग का टाइम है तो शायद लाइट की थोड़ी इशू है। मुझे तो क्लियर दिख रहा है, आप लोग अपने पिक्सल बढ़ा के देख लीजिए। ठीक, सही चल रहा है, आपके साइड नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए इमरान खान कह रहे यू आर ऑसम सर। ठीक है, इमरान मेरा भाई है तो ऑसम कहेगा ही। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इसको जोड़ते हैं 1 और 2 3,
3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, और 21 और 5 जो है वो 26, 26 4 30, 30 3 33, और 33 2 35 और 1 36। ठीक है, ये 36 आ रहा है। अभी हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन क्या आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 और 3 22, 22 2 24 और 1 25। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। आप बताओ 1 2 3 2 1। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर बीच में क्या है, 3 है। हम 3 तक जा रहे हैं, फिर हम वापस आ जा रहे हैं, पूरी सीरीज पलट जा रही है। हम 5 तक 6 तक जा रहे हैं, पूरी सीरीज पलट जा रही है। हम 5 तक जा रहे हैं, पूरी सीरीज पलट जा रही है। तो आप समझ पा रहे हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर नंबर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर नंबर। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। बोलो समझ में आ रहा है सबको। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया था। एग्जाम में क्वेश्चन आया था 1 + 2 + 3 + 4 से लेके 49 50 49 48 ... 3 2 1। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन सीरियल में पूछा गया था तो ये पूछा गया था 1 2 3 से लेके 50 तक, और फिर ये वापस रिवर्स हो गया था 1 तक। आपको समझ आ रहा है आंसर क्या होगा। तो मैंने बताया आंसर होगा स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर नंबर। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बोलो भैया, सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 50। और 50 का स्क्वायर क्या होगा, 50 का स्क्वायर होगा 2500। बोलो ऑल क्लियर है। तो मैंने आप लोग को 2 पॉइंट बता दिए। मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट बता दिए। पहला पॉइंट जो मैंने बताया था वो मैंने बताया था, जो आपको याद करना था, 1 से 10 तक जोड़ोगे 55 आएगा, 1 से 100 तक जोड़ोगे 50 50 आएगा, 1 से 1000 तक जोड़ोगे 500 500 आएगा। उसके बाद मैंने आपको ये दूसरा टाइप बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बिल्कुल आप लोग कहीं भी मत जाइएगा। नेचुरल नंबर से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत सारा, प्री से लेके मेंस तक हम लोग सब डिस्कस कर लेंगे। और ख़ास करके याद रखिएगा, नंबर सिस्टम से अब जो क्वेश्चन आते हैं वो टेट वगैरह में काफ़ी पूछे जाते हैं, टेट में, सी टेट में काफ़ी पूछे जाएंगे। ठीक, तो आज संडे मॉर्निंग है, आप लोग अपने घरों पे सेफ़ होंगे। और आपको मालूम है कि अब कोरोना के जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग को ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत केयर करते हुए चीज़ों को आगे ले जाना है। ठीक है, कल जैसा कि न्यूज़ आई है कि मिस्टर अमिताभ बच्चन जो हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और उनके जो सुपुत्र हैं, ठीक है, अभिषेक बच्चन, उनको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। बाकी लोगों की शायद रिपोर्ट रात में आनी थी, मेरे ख्याल से आ गई होगी, लेकिन लाइव अपडेट नहीं है हमारे पास। लेकिन आप ये सोचो कि जब बिग बी जैसे लोगों को, जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है, उनको कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, तो फिर हम लोग तो फिर कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा सेफ़ रहें। ठीक है, हाँ, बचे रहेंगे तो आगे पढ़ते रहेंगे। और बिल्कुल ये एक चिंता का विषय है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि अपने घरों में रहें, और बिल्कुल भी अनावश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। ठीक है, चलिए, और अपने घर में जो मम्मी पापा हैं या जिनकी एज थोड़ी सी 50 के आसपास है, उनका ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, उनको बिल्कुल भी बाहर ना जाने दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग भगवान भरोसे हैं सर। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप लोग अगर केयर करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए, वक्त बुरा होता है और वक्त टल भी जाता है। ठीक है, वक्त की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि बुरा वक्त भी जो है वो टल जाएगा। तो आप लोग इन सब चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। चलिए और बताते हैं आप लोग को नेचुरल नंबर का अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, तो भैया अगला पॉइंट है 1 + 2 + 3 + 4। इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा, इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा, कहाँ तक, n तक, तो इनको जोड़ने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n + 1/2। ठीक है, n + 1/2। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो 1 से लेके n तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला ये है। एक बात याद रखिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है ये। इसे बोलेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रथम। इसका मतलब है ये फॉर्मूला तभी वर्क करेगा जब ये सीरीज 1 से स्टार्ट होगी। अगर ये सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं होगी तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इंग्लिश में बोलेंगे सम ऑफ n फर्स्ट नेचुरल
नंबर्स, ठीक है। हम बोलेंगे सम ऑफ n फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, ठीक है, या फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आप ऐसे बोलो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, या ये बोलो सम ऑफ n फर्स्ट n बोलो, ज़्यादा क्लियर होता है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये 1 से स्टार्ट नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। फिर हमें फॉर्मूले में थोड़ा सा तोड़ना मोड़ना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? जैसे अगर हमसे कहा जाए 1 से लेके 10 तक, तो जब आप यहाँ 10 रखोगे भाई 1 + 2 + 3 + 4 और ऐसे ही हम लोग यहाँ तक जाएंगे 10 तक। तो फॉर्मूले में जब आप 10 रखोगे 10 और 1 11/2, 2 से इसे काटोगे तो 5, आंसर बोलो कितना हो जाएगा? आंसर 55 हो जाएगा। क्लियर है? या फिर आप एपी का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है एपी का? n/2 2a + n-1d, ठीक है। या तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला। याद रखिएगा, जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ज़रूरी नहीं है 1 से स्टार्ट हो, फिर वो चाहे कहीं से भी स्टार्ट हो, लेकिन सीरियल ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एपी की सीरीज़ होनी चाहिए। अगर एपी की सीरीज़ है तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अगर एपी की सीरीज़ नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। और वही बात यहाँ भी है भाई, कॉन्जिक्यूटिव होगा तो सीरीज़ ज़रूर बनेगी। ये फॉर्मूला तब लगता है जब स्टार्टिंग 1 से हो, और ये फॉर्मूला कहीं भी लग सकता है, चाहे स्टार्टिंग 1 से हो चाहे स्टार्टिंग 1 से ना हो। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा आता है, ठीक है। मैंने कल, जिन लोगों ने मेरी लाइव क्लासेस की होंगी तेजस पे, कल मैं जब यूनिट प्लेस पढ़ा रहा था तब भी इस फॉर्मूले का यूज़ किया गया था। इस फॉर्मूले से रिलेट करके यूनिट प्लेस भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो राहुल सोनी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भैया, ठीक है। और शशि शंकर कह रहे हैं जहर सर, अरे बहुत बढ़िया, ठीक है, आग लगा दोगे तुम सब, हाँ। देखो, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर अब अगला पॉइंट है हमारा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, और ऐसे ही ये चला जाएगा हमारा n के स्क्वायर तक। जो लोग मेन सीरियल देने वाले हैं वो भी ज़रूर देखेंगे। बीच में 2-3 पॉइंट नेचुरल नंबर में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछली बार सीरियल में आए थे और इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग हट कर है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इस सेशन को मिस करने की गलती ना करें। सर आप थोड़ा बड़ा लिखिए प्लीज़, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। इसे जोड़ना है, आपको मालूम है इसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6, ठीक। n + 1 2n + 1/6, क्लियर है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर से लेके कहाँ तक बोलो? n के स्क्वायर तक, ठीक है। n + 1 2n + 1/6, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है, इसे ये बोलेंगे, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इन्हें बोला जाता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर करते हुए n स्क्वायर तक पहुंचेंगे, तब फॉर्मूला होगा n ब्रैकेट में n + 1 ब्रैकेट में 2n + 1/6, ठीक। अब याद रखिएगा, इसमें कौन सा पॉइंट याद करना है? इसमें याद ये करना है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, बताओ भाई 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? डायरेक्ट आता है, ठीक है। 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए 385, 385 है। वैसे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे 1 से लेके 10 तक पूछा जाए तो जब आप यहाँ 10 फॉर्मूले में रखोगे, 10 गुणे 10 और 1 11 हो जाएगा, गुणे 10 दूना 20 और 1 21 हो जाएगा बटे 6, ठीक है। तो मैं आप लोग को यहाँ पर कैलकुलेशन की एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम इसे 2 से काटेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा, हम इसे 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 7 हो जाएगा, और इस तरह से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 35 गुणे 11।
35 गुणे 11। बात समझ आ रही है, सबको क्लियर है? 35 गुणे 11। आपको बता दूं, किसी संख्या में 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करते हैं, 2 डिजिट की किसी संख्या में अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो क्या करेंगे, आप इनका सम बीच में लिख दो। भाई 3 और 5 का सम क्या होता है, 8 होता है, तो बीच में 8 लग दो, ये हो जाएगा आपका 385। कोई आपसे कहे 21 में 11 का गुणा करो तो करना क्या है, 2 और 1 को जोड़ो, 3 आएगा, 3 बीच में लिख दो तो ये हो जाएगा 231। आपसे कोई कहे कि भैया 54 का 11 में गुणा करना है, क्या करें, तो इन दोनों का सम बीच में लिख दो, 5 9 4। बोलो क्या 11 का मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है? बताओ भाई, क्या 11 का मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है? मैसेज करें, फैबुलस सेशन सर। ठीक है, सोना पटेल कह रही हैं, काफ़ी तारीफ़ कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, पानी नहीं पिलाओ यार, नहीं तो ऐसा ना बेहोश हो जाऊँ। ठीक है, हाँ भाई, तारीफ़ किसे अच्छी नहीं लगती। नाइस ट्रिक सर जी, स्वाति सिंह कह रही हैं नाइस ट्रिक सर जी। ठीक है, और मोनिका श्रीवास्तव आ गया समझ में। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा 1 से लेके 10 तक के इसका सम क्या होगा ना, एवरेज पूछते हैं। वो पूछेंगे आपसे, आप बताओ 1 से लेकर 10, या फिर ऐसे कहेंगे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ, ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो भाई 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 10 के स्क्वायर तक आपसे एवरेज पूछा जाएगा। एवरेज के लिए सम मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि 385 सम है, तो जैसे इसको 10 से डिवाइड करोगे आपका आंसर हो जाएगा 38.5। बोलो, शिवम कह रहे हैं नाइस क्लास गुरुजी। अरे भैया क्लास करोगे तब ना नाइस, तुम लोग खाली लिख के चले जाते हो। ठीक है, क्लास भी करनी पड़ती है यार, फर्जी क्यों तारीफ़ कर रहे हो, पढ़ाई ध्यान देते हैं। बात समझ आ रही है? बोलो, पॉइंट समझ में आया? मैंने आपको क्या बताया, 1 के स्क्वायर से 10 के स्क्वायर, n के स्क्वायर तक पूछा जाएगा। फॉर्मूला लगने वाला है n+1 2n+1/6। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, अगर n बराबर 10 होगा तो हमारा आंसर होगा 385। लेकिन ये 10 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने एवरेज निकाला है। एग्जाम में सम नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में एवरेज पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, और जो पॉइंट रिपीट हो गए हैं वो हमें याद कर लेने हैं, इसीलिए मैं इन पॉइंट्स को बार बार बता रहा हूं। और मैंने 11 का जो मल्टीप्लिकेशन बताया है वो ध्यान रखिएगा। 11 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं भाई, 35 है, 3 और 5 को जोड़ो 8 आएगा, बीच में लिख दो। 42 है, 4 और 2 को जोड़ो, बीच में लिख दो। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं मान लो 87 हुआ 87, अब 11 गुणा करना है, 8 7 तो 15 होगा, 15 थोड़ी ना बीच में लिख देंगे। तो जहाँ ट्रिक लगे वहाँ लगाओ, जहाँ ना लगे ज्ञान ना बांटो, आराम से लगाते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत तो मैनेज करेंगे ही। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ें। अभी नेचुरल नंबर में और भी पॉइंट हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। क्यूब के बारे में पूछा जाएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ऐसे, और कहाँ तक, n के क्यूब तक। ठीक है, ये पूछा जाएगा। और जब भी ये पूछा जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अब मान लीजिए n बराबर आपका 10 दिया है, 10 का क्यूब। आपसे कहा गया बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर, तो आपको n की जगह 10 रखना है, और n की जगह 10 रखना है तो 10 और 1 11/2, और उसके बाद स्क्वायर कर देंगे। जब ऐसा करोगे 2 से इसे काटोगे 5 आएगा, और ये हो जाएगा 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर आप लोग को पता ही होगा भाई, किसी नंबर में अगर आखिर में 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर कर दो 25, और जो बच गया उसको उसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है, तब स्क्वायर निकलता है। तो ये हो गया 30 25। समझ आ रहा है, स्क्वायर निकालना पता है, विवेक भी जुड़ गए हैं। ठीक है, और ठीक है, बात सबको समझ आ रही है भाई। अगर लास्ट में 10 रखेंगे, 10 को इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे, 10 और 1 11/2, 10 को जब 2 से काटोगे 5 आएगा। 55 का स्क्वायर करना है, और सबको मालूम होगा किसी नंबर का आखिरी डिजिट अगर 5 है तो सबसे पहले उसका स्क्वायर कर लो, और जो बच जाता है उसको उसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दें। 30 25। क्लियर हो रहा है? याद रखिएगा, इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता था 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब से लेकर 10 के क्यूब तक, और पूछा जाएगा
सॉल्व करने पे यूनिट प्लेस क्या आएगा, सॉल्व करने पे इकाई के स्थान पे क्या आएगा। तो अगर आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, इसे सॉल्व कर पाएंगे, तो आप बता सकेंगे कि यूनिट प्लेस पर 5 आएगा। तो ये यूनिट प्लेस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोलो क्लियर है सबको? क्या ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रही हैं? ठीक है, मैं इन सब की PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग को बिल्कुल भी ये नोट नहीं करना पड़ेगा, आप लोग बस मेरे साथ समझते चले कैसे करना है। अभी नेचुरल नंबर नहीं ख़त्म हुआ है, सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल नंबर है, इसमें अभी और भी बातें पूछी जाएंगी। जैसे अब आपसे पूछा जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, इसको ऐड करना है। इसको ऐड करने का लॉजिक क्या है ये देखो। अभी तक एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूला लगाया था n + 1/2। तो एक बात आप याद रखिएगा कि 1 2 3 बीच में कोई गैपिंग नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या कोई गैप आ रहा है? कोई गैप नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, लगातार नंबर्स है, इसलिए हम n की जो वैल्यू थी वो 10 लिख देते थे। तो हमें यहाँ n की वैल्यू फाइंड नहीं करनी होती थी, हम यहाँ पर n फाइंड नहीं करते थे, जो लास्ट डिजिट होता था हम उसी को n मान लेते थे। बात समझ आ रही है? लेकिन यहाँ देखिए ऐसा नहीं है, 1 के बाद 2 नहीं आया है, 3 आ गया है, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 आ गया है, 5 के बाद 6 नहीं है, 7 आ गया, 7 के बाद 8 नहीं, 9 आ गया है। इसे कहेंगे प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, इसे हम ये कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे बोलेंगे, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स। मेरी बात दोबारा ध्यान से सुने। जब हम लोग 1 2 3 कर रहे थे, कोई गैपिंग नहीं था, तो n हम लोग ढूंढना नहीं पड़ता था, लास्ट वाले को n मान लेते थे। लेकिन जब भी हम लोग गैपिंग करेंगे, बीच बीच में गैप आएगा, तो वहाँ पे लास्ट डिजिट n नहीं होगी, वहाँ हम लोग को n फाइंड करना पड़ेगा। n फाइंड कैसे होगा जरा देखते हैं। आप बताओ, यहाँ पर जैसे ये 2 हैं, ये 2 स्टेप हैं। अगर हमसे पूछा जाए स्टेप कितने हैं, तो जरा उंगलियों पे काउंट कर लो, 1 और 2, कितने हैं? 2। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो लास्ट डिजिट होगा, जब भी 2 का गैप होगा, तो जो लास्ट डिजिट होगा और 2 का गैप हो, मतलब संख्याएं ऑड हो और सीक्वेंस से हो, तो आपको करना क्या है, फॉर्मूला हो जाएगा लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर प्लस 1/2। यहाँ से n निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा, n ऐसे निकल के आएगा। किसमें? ऑड में n ऐसे निकल के आएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ भैया यहाँ तक कितने स्टेप हैं, तो आप बताओ लास्ट में क्या है? लास्ट में 9 है। तो जब 9 रखोगे, 9 और 1 कितना होगा? 10। 10 को 2 से भाग दोगे, क्या आएगा? 5 आएगा। बोलो भाई कितना आएगा? 5 आएगा। तो जरा काउंट करके देखो, 5 है, 1 2 3 4 5। क्लियर है? यहाँ क्या लिखा है? 13 लिखा है। तो आपसे पूछा जाए n कितना होगा, तो लास्ट नंबर 13 और 1 14/2 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। बताएं भाई, क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? आप लोग पहली बात ये बताएं कि हम लोग यहाँ n निकाल क्यों रहे हैं, n निकालने की क्या ज़रूरत है? तो आप ये बोलोगे कि ये जो हमने लगाया था, इसमें नंबर सीक्वेंस में है, कहीं कोई गैप नहीं है, इसीलिए लास्ट को n मान लेते हैं। यहाँ n फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग जब ऑड नंबर लेंगे, तो ऑड नंबर में एक नंबर का गैप आता रहता है, वहाँ पर लास्ट वाला n नहीं होगा, n निकालना पड़ेगा। और n निकालने का फॉर्मूला क्या है? n निकालने का फॉर्मूला है लास्ट नंबर प्लस 1/2। ठीक है, तो अगर मान लीजिए लास्ट नंबर 9 है, तो 9 + 1, लास्ट नंबर 13 है, तो 13 + 1। क्लियर है? आप लोग को समझ आ रहा है? तो एग्ज़ाम में कैसे आएगा ये? एग्ज़ाम में कैसे आएगा? अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करिएगा कि आप ऐसा करो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 13। आप बताओ यहाँ n की संख्या क्या है? तो आप बोलोगे 2 है, 1 और 2।
सम पूछेंगे तो क्या है, 2 का स्क्वायर है, मतलब n का स्क्वायर भाई n बराबर 2 है, और सम 4 है, और सम 4 है, इसका मतलब n स्क्वायर ही तो हुआ। बोलो आप यहाँ बोलो n की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 1 2 3, n की संख्या 3 है। ज़रा जोड़ के देखते हैं, 5 3 8 1 9, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब सम क्या है, तो सम भैया n स्क्वायर है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे स्टेप कितने हैं, 1 2 3 4, स्टेप 4 है, मतलब n का मान यहाँ 4 है। अगर n का मान 4 है तो जोड़ के देखते हैं, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 का मतलब क्या, 4 का स्क्वायर। बात समझ आ रही है। इसका मतलब ये है कि जब कहा जाएगा प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल बताओ, तो हमारा सम होने वाला है n स्क्वायर। सम क्या होगा, n स्क्वायर। लेकिन n क्या होगा, तो n आपको फाइंड करना पड़ेगा, n आपको फाइंड करना पड़ेगा, n होगा लास्ट नंबर प्लस 1/2। बोलो भाई यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, आशीष कह रहे हैं आ गया सर, प्रेम जी द्विवेदी कह रहे हैं यस, ठीक है। बोलो भाई, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, पॉइंट क्लियर है। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 57 बच्चे देख रहे हैं। 57 बच्चों के लिए नहीं आया था मैं, मुझे लगा था कम से कम 8-10 हज़ार तो आएंगे ही। ठीक है, चलिए ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। डिस्ट्रिक्ट कहाँ गया? ठीक है, क्लियर है भाई, पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, पॉइंट समझ में आ रहा है। एक बात और याद रखिएगा, अगर सम हमारा n स्क्वायर है, अगर सम हमारा n स्क्वायर है, कितनी संख्याओं का, n संख्याओं का, अगर n संख्याओं का, अगर n संख्याओं का जो सम है, अगर वो n स्क्वायर है, तो जब आपसे एवरेज पूछा जाएगा तो एवरेज बराबर n स्क्वायर बाई n हो जाएगा, मतलब n आएगा आंसर। तो याद रखिएगा, एवरेज भी बहुत पूछा जाता है। जैसे आपसे कहा गया 1 3 5 का एवरेज बताइए, तो 3 एवरेज होगा। 1 3 5 7 9 का एवरेज बताइए, तो 5 एवरेज होगा। जितने टर्म होंगे उतना ही एवरेज होता है। ऑड में जितने टर्म होंगे उतना ही एवरेज होता है भाई। एवरेज n होगा, स्टेप भी n होंगे, सम n स्क्वायर होगा। बोलो भाई, सम n स्क्वायर होगा, एवरेज n होगा, संख्याएं भी n होंगी। क्लियर है? तो आदित्य जी शेयर, गुरुजी, तो आदित्य जो कह रहे थे कि सर हमें बहुत दिक्कत हो रही है, रात में हम लोग जब लाइव आते हैं आपकी क्लास में, तो आपकी क्लास जो है रिकॉर्डेड देखनी पड़ती है, नेटवर्क इशू है। इसलिए मैं आप लोग को बता दूं कि अब मेरी जो क्लास होगी वो मॉर्निंग में 9 से 10:30 हुआ करेगी। तेजस ऐप में जो मेरी क्लास होती है वो मॉर्निंग में होगी, ठीक है, वो मॉर्निंग में होगी। याद रखिएगा, 9 से 10:30। सबसे पहले तुम्हारे फ़ोन का डेटा मैं ही खा जाऊँगा, ठीक है, बचेगा तो किसी और को देना, ठीक, तो परेशान ना रहो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और भी पॉइंट है इसमें भैया, और भी पॉइंट है। आगे देखो, अब हम लोग जोड़ेंगे 2 4। नेचुरल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 4 6 8, ये सब आपको कहीं एक जगह लिखा नहीं मिलेगा, मैं आपको एक जगह प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे ये 2 4 6 8 10, याद रखिएगा, ये भी शुरुआत से स्टार्ट है और 10 तक है, ठीक है। पहले ये कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये सारे इवन नंबर हैं, ये सारे इवन नंबर हैं। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, ठीक है। आप बोलोगे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर, n नेचुरल इवन नंबर, ठीक। तो ये पूछा जाएगा। जब ये पूछा जाएगा प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल बताओ, तो याद रखना, फिर से वही बात है, ऐसे में फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1, n ब्रैकेट में n+1 फॉर्मूला होता है। जैसे अब यहाँ देखो, फिर वही बात है, आप बताओ क्या ये सीरियल से है? आप बोलोगे सीरियल से नहीं है। अगर ये सीरियल से नहीं है तो फिर n 10 नहीं होगा। अगर ये सीरियल से नहीं है तो यहाँ n का मान 10 नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ सम संख्याओं में n कैसे निकाला जाता है? तो नंबर ऑफ स्टेप अगर आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ स्टेप निकालने हैं कितने हों, तो आपको करना क्या है, लास्ट नंबर बाई 2।
क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से कट जाता है। हम लोग ऑड में 1 जोड़ते थे क्योंकि ऑड 2 से नहीं कटता है, ऑड 2 से नहीं कटता इसीलिए 1 जोड़ के काटते थे। क्योंकि इवन नंबर 2 से कट जाता है तो नंबर ऑफ स्टेप निकालने के लिए या n का मान निकालने के लिए, n का मान निकालने के लिए डायरेक्ट आप करोगे लास्ट नंबर बाई 2। और बताओ लास्ट नंबर क्या है, तो 10 है। 10 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 5 आएगा। 5 को यहाँ रख के देखो 5 और 5 1 6, तो ये हो जाएगा 30। जोड़ के देख लेते हैं, 2 4 6 6 12 8 20 10 30। समझ में आ रहा है? बोलो भाई। हाँ, एपी की सीरीज भी चल सकती है। सतीश कह रहे हैं एपी की सीरीज भी चल सकती है। एपी की सीरीज का फॉर्मूला भाई थोड़ा बड़ा है, आप लोग उस फॉर्मूले से बचें, ठीक है। हाँ, जब यहाँ पे शुरुआत से नहीं होगी, ठीक है, बीच में से कहीं हो जाएगी तो वहाँ एपी लगा लेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके फाइनली 2 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसी भी किताब में आपको जल्दी नहीं मिलेंगे, ठीक है। पुरानी किसी भी किताब में 2019-20 में अगर किसी ने किताब लिखी हो बहुत अच्छे लेवल पे, तो ही आपको वो 2 पॉइंट मिलेंगे। पिछली बार सीजीएल मेंस में भी पूछा गया था, तो जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं मेंस के लिए देखा जाए, उनके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो देखिए मैं उनके लिए बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे आया था। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ऐसे 11 तक लेते हैं। मैं आपको इतने में बता दूंगा फॉर्मूले में, ठीक है। तो या फिर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर क्या होगा, तो इन दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। n प्लस 1 n प्लस 2/6, ठीक है। नोट मत करिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट है, बहुत दिनों बाद इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहा हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। लेट मी चेक फर्स्ट, ठीक है। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं मान लो इसी को सॉल्व करूँ और मैं यहाँ 5 रखूँ, 5 5 और 1 6, 6 और 1 7/6, तो ये हो गया 35। हाँ ठीक है, फॉर्मूला सही है। n प्लस 1 n प्लस 2/6। लेकिन ये याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि 1 3, देखिए गैप है, लगातार नंबर नहीं है। लगातार नंबर ना होने के बावजूद यहाँ पर n का मान लास्ट नंबर ही है। याद रखिएगा, यहाँ n का मान लास्ट नंबर ही है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर n का मान लास्ट नंबर ही है, ठीक है। निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो सिर्फ इतने में लगा के देखते हैं, सिर्फ इतने में। तो चलो पहले बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे 6 6 12 4 16 का 6 बचा 1 और ये हो गया 56। फॉर्मूले में रख लेते हैं। अगर यहाँ 6 रखेंगे, 6 और 1 7, 6 और 2 8/6, 6 से 6 कट गया, 8 7 56। देखो 56 आ रहा है। तो याद रखिएगा इवन और ऑड दोनों के लिए यही फॉर्मूला है। पिछली बार एसएससी सीजीएल के मेंस में आया था और आजकल टेट वगैरह में भी काफ़ी पूछा जाने लगा है। क्योंकि याद रखिएगा बार बार टेट वगैरह में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर भी उम्मीद करता है कि कुछ नया पूछें। भाई नया कहाँ से लाएगा, तो पता चला नया यहीं से आएगा, ठीक है भाई। 8 पॉइंट होते हैं, 6 हर बार पूछे जा रहे हैं, 2 पॉइंट ये बच जा रहे हैं, तो इस बार ये 2 पूछे जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 n प्लस 2/6, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पर सीरियल ना होने के बावजूद n का मतलब लास्ट नंबर ही होना है, ठीक है। अगर यहाँ तक जोड़ेंगे तो n का मान 5 रखेंगे, पूरा जोड़ेंगे तो n का मान 11 रखेंगे। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है। अभी नेचुरल नंबर ही हमारा नहीं ख़त्म हुआ। नेचुरल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। एक लास्ट पॉइंट नेचुरल नंबर का, उसके बाद हम लोग नेचुरल नंबर को ख़त्म करने वाले हैं। एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए नेचुरल नंबर का कैसे लगेगा। एक बात और, अब तक जितने भी हम लोग ने पॉइंट पढ़े हैं, अब तक हमने जितने भी पॉइंट पढ़े हैं उनमें एक बात कॉमन थी। और वो बात क्या कॉमन थी, वो बात कॉमन थी कि आप याद रखिएगा ये सारे फॉर्मूले जो आपने लिखे हैं ये तभी अप्लाई किए जाएंगे, तभी एप्लीकेबल होंगे जब स्टार्टिंग से हो। जैसे कहा जाए प्रथम n
विषम संख्याएं तो भैया पहला विषम 1 होता है, तो 1 से स्टार्ट हो। हम कहें प्रथम n सम संख्याएं तो पहला जो सम है वो 2 है, मतलब 2 से स्टार्ट हो, ठीक है। ऐसे स्टार्ट होगा तभी ये फॉर्मूले काम करेंगे। लेकिन आजकल एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो गया है और अब क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछता है। अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा वो 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, ठीक है, से लेके इस तरह से आपसे पूछेगा 30 के स्क्वायर तक बताओ कितना होगा, 30 के स्क्वायर तक कितना होगा। तो अब यहाँ पर आप ये फॉर्मूला मत लगा देना n+1 2n+1/6। अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे और यहाँ पर अगर n बराबर 30 रखोगे तो याद रखिएगा तब जो हमारा आंसर आएगा वो 1 के स्क्वायर से 30 तक आएगा, 1 के स्क्वायर से 30 तक आएगा। लेकिन हमको बताना 11 से 30 तक। अगर हमको 11 से 30 बताना है तो पहले पूरा निकालेंगे, पहले हम n बराबर 30 ही रखेंगे और 1 से 30 तक निकालेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। बताना कहाँ से है? 11 तक। कहाँ तक नहीं बताना है? तो 10 के स्क्वायर तक नहीं बताना है, तो एक बार 10 का स्क्वायर घटा देंगे तो फिर फॉर्मूला लिखेंगे n+1 2n+1/6। यहाँ n बराबर 10 रखेंगे। बोलो बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? जब आपने फॉर्मूले में n का मान 30 रखा था, जब आपने फॉर्मूले में n का मान 30 रखा था तो याद रखिएगा कि भैया वो 1 से लेके 30 तक आएगा। लेकिन हमें 1 से लेके 30 तक नहीं बताना है, हमें आपको 11 से 30 बताना है। मतलब कहाँ तक नहीं बताना है? तो 10 तक नहीं बताना है। तो इसका मतलब 1 से 10 तक का सम घटाना होगा और स्क्वायर में 1 से 10 तक के सम के लिए फिर वही फॉर्मूला, इस बार n बराबर 10 रखेंगे। तो याद रखिएगा ये पूरा 30 आएगा भाई, ये पूरा 1 से लेके आपका 1 से लेके, ठीक है, ये आपका जो आएगा वो कहाँ तक आएगा? 30 तक आएगा। तो पहले हम पूरा निकाल लेंगे, उसमें पहले 10 घटा देंगे, पहले 10 घटा देंगे तो जो बचेगा वो 11 से लेके 30 तक बचेगा। बोलो क्लियर है? सर इस क्वेश्चन में और कोई दूसरा मेथड नहीं है? नहीं भैया, कोई दूसरा मेथड नहीं है, ये ऐसे ही लगेगा, ध्यान रखिएगा। कोई दूसरा मेथड नहीं है, ये ऐसे ही लगेगा। और ये सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, मैंने नेचुरल नंबर में आपको जितने पॉइंट बताए हैं, कोई भी अगर बीच से स्टार्ट होगा, कोई भी अगर बीच से स्टार्ट होगा, जैसे अगर मान लीजिए नॉर्मल हुआ 1 2 3 वाला, तब तो उसे AP से लगा सकते हो। लेकिन उसके अलावा स्क्वायर, क्यूब या कोई भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वो ऐसे ही लगेंगे। आपको पहले 1 से लेके पूरा निकालना पड़ेगा और उसके बाद जितना नहीं पूछा है उतना घटाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आजकल एग्जाम में ये इस तरह से पूछा जाने लगा है। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है। श्वेता राठौर कह रही है गुड मॉर्निंग सर। लगता है कुछ बच्चे अभी भी जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब तो 11 बज गया, दोपहरिया का टाइम है, कब तक मॉर्निंग चलेगा? ठीक है, चलिए कोई नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोग को नेचुरल नंबर बता दिया, नेचुरल नंबर के आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर के आगे, ठीक, नेचुरल नंबर के आगे होता है होल नंबर। होल नंबर इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, इसको बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर के बाद होगा होल नंबर। याद रखिएगा, नेचुरल में 0 जुड़ जाए तो वो होल हो जाता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, ठीक है। अगर हमारा नेचुरल में 0 जुड़ जाए तो वो होल हो जाता है। बात समझ आ रही है? सर अगर बीच में स्टार्ट होगा तो माइनस करना ही होगा। हाँ शशि शंकर, बिल्कुल माइनस करना ही होगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। और अगर कोई दूसरा तरीका होता होगा तो शायद मुझे नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने अभी जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ 7 8 10 साल से, मैंने तो नहीं देखा, ठीक है। अगर होता होगा तो आप लोग देखिएगा, हमें भी बताइएगा, अपडेट कर लेंगे। फ़िलहाल मेरी नज़र में नहीं होता है, ठीक है। चलिए, होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर में अगर 0 जुड़ जाए तो वो पूर्ण संख्याएँ हो जाती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पूर्ण संख्याएँ मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलजेब्रा में जब क्वेश्चन आएगा और कहा जाएगा यहाँ n एक पूर्ण संख्या है, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि n का मान 0 भी हो सकता है। ये एक हिंट है, ठीक है। n का मान 0 भी हो सकता है। अगर नेचुरल नंबर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे होल नंबर नहीं पता होगा तो आप कैसे जान पाएंगे कि n का मान 0 भी रख सकते हैं? तो आप लोग को होल नंबर पता होना ज़रूरी है। इसके बाद जो अगला नंबर है हमारा वो है परफेक्ट नंबर।
परफेक्ट नंबर, मुझे इसकी हिंदी नहीं मालूम है, ठीक है। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर ये एक ऐसा नंबर है जो बहुत रेयर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मेरे ख्याल से अभी तक तो मैंने किसी एग्ज़ाम में से नहीं देखा, परफेक्ट नंबर को मैंने अभी तक किसी एग्ज़ाम में नहीं देखा है, लेकिन परफेक्ट नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट नंबर होने वाला है, जब भी आएगा तो दिक्कत करेगा, ठीक। परफेक्ट नंबर होता क्या है देख लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने लिखा 4, तो 4 1 से तो कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा। जैसे हमने लिखा 6, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। भाई 4 के ये फैक्टर हैं, 6 के ये फैक्टर हैं। हमने लिखा 8, 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, ठीक। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है वो समझना है। आप क्या करो, इनके फैक्टर्स को जोड़ लो। आप इनके फैक्टर्स को जोड़ोगे 7 आएगा, आप इनके फैक्टर्स को जोड़ोगे 12 आएगा, आप इनके फैक्टर्स को जोड़ोगे 15 आएगा। तो याद रखिएगा कि मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो याद रखिएगा परफेक्ट नंबर वो होता है जिसके फैक्टर्स का जो सम है वो संख्या का डबल हो जाए, जो संख्या का डबल हो जाए। अगर किसी संख्या के सभी फैक्टर्स का सम संख्या का डबल हो जाए तो उसे हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। बात समझ आ रही है? बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर है? सर जी पसीना छोड़ रहे हो, एसी नहीं लगी है, ठीक है बेटा। जब मेहनत करोगे तो पसीना एसी में भी पसीना आएगा, तो इन सब बातों की केयर ना करें, पढ़ाई ध्यान दें, ठीक है। चलिए ठीक, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, बच्चे को बहुत स्वार्थी होना चाहिए, ठीक है। वो जितना स्वार्थी होगा उतना अच्छा है। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, ठीक है। आपका फ्यूचर ब्राइट होगा तो हमारा आपसे अपने आप ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपसे बताया 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, ऐड करोगे 12 आएगा। देखो यहाँ पे 4 का डबल नहीं आया, यहाँ पे 8 का डबल नहीं आया, यहाँ 6 का डबल 12 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये परफेक्ट नंबर है। ऐसे एक नंबर है 28। भाई 28 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा। जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 14 28, 28 28 56। देखो डबल हो गया क्या? तो हाँ गुरुजी डबल हो गया, डबल हो गया। इसका मतलब क्या है? मतलब 28 भी जो है वो परफेक्ट नंबर है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है सर, 8 का तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, 8 में डबल नहीं हो रहा है। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको 2 नंबर में याद करके आया हूँ बता रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ डबल नहीं हुआ, ये परफेक्ट नहीं है। यहाँ डबल नहीं हुआ, ये परफेक्ट नहीं है। यहाँ डबल हो रहा है, ये परफेक्ट है। यहाँ डबल हो रहा है, ये परफेक्ट है। बात समझ आ रही है? ठीक है, बिल्कुल आ गया, ठीक है। इमरान खान कह रहे हैं बिल्कुल आ गया, मोनिका कह रही है यस सर। बात समझ आ रही है? आप लोग को परफेक्ट नंबर समझ में आया? परफेक्ट नंबर की हिंदी मुझे